ये देखिए वाटर प्यूरिफायर है, ऐसा लेक जैसा बना है, मस्त लग रहा है। और ऊपर से देख सकते हैं आप गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। नज़ारा है तो एक नंबर नज़ारा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे सब आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक का तेजस में। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का डे 13 है। सो आज हम जाने वाले हैं इंदौर के जो साइट सीन है लोकल, आजू बाजू के 2-3 साइट सीन है वो देखने वाले। लोकल नहीं बोल सकते, फेमस साइट सीन है वो। क्या होने वाले आपको साइट सीन के बताऊंगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और देख सकते हैं पीछे रिसेप्शन है हम लोग होटल का, लेमन ट्री। इधर 3 नाइट का हम लोग का स्टे है। तो अभी जाके साइट सीइंग के लिए मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम आए हमारे फर्स्ट साइट सीइंग के इधर मांडू फोर्ट। तो पूरा देख के विजिट करेंगे अच्छे से। गाइडेड टूर है तो गाइड पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे थ्रू। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़रा भी स्किप मत कीजिए व्लॉग्स। और जो पहले से व्लॉग्स थे वो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अंदर। सो अब एंट्री ले रहे हैं हमारे फोर्ट के इधर अंदर। जो अपर सब देख सकते हैं, वो गाइड है, देखिए गाइड है हमारे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फोर्ट के बारे में। सो ध्यान से सुनना आप सब, मज़ा आएगा बहुत आपको। गाइडेड टूर है तो अच्छा से सब बताते हैं। आज जिस फोर्ट को हम देखने के लिए आए हैं, प्रेजेंट में हम इसे जानते हैं मांडू के नाम से, बट एक्चुअल नेम रहा है इस फोर्ट का परमार डायनेस्टी के समय वो था मंडप दुर्ग। सुल्तानों के समय इस फोर्ट को जाना गया है अदियाबाद के नाम से, एक उर्दू नेम है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय। फिर बाद में कहलाया है ये मांडवगढ़, बट सारी प्रोनाउंसेस टफ होने की वजह से इसे नाम दे दिया जाता है मांडू। तो जब भी हम हिस्ट्री उठाएंगे हमें ये सारे के सारे नाम पढ़ने को मिले। मांडू फोर्ट पार्ट है मालवा स्टेट का। मालवा स्टेट एमपी का एक पार्ट है। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंदौर, उज्जैन, भोपाल वाला जो सेक्टर है ये पूरा मालवा बेल्ट कहलाता है। सो मालवा की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो कई थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है, बट मांडू से रिलेटेड मालवा का जो हिस्ट्री है वो है समथिंग 1200 इयर्स ओल्ड। सबसे फर्स्ट डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी वो थी परमार, राजा जय सिंह देव परमार, उपेंद्र देव परमार इन 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी कंटिन्यू 400 इयर्स मालवा स्टेट पर परमार डायनेस्टी का रूल रहा है, जिनमें टोटल 24 परमार किंग्स मालवा पर रूल करते हैं। नाम पढ़े हैं आप परमार राजाओं में? पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। मैं भी पॉसिबल है कि आप में से कोई उनकी फैमिली से हो, कैसे हो सकता है ये आपको लास्ट में मालूम होगा। बट अक्सर एक कहावत हम कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूती। बात कर रहे हैं हम राजा भोज के परिवार की, जो सबसे स्टार्टिंग पीरियड में मालवा स्टेट पर रूल किए। अब मालवा स्टेट पर रूल करना हर एक डायनेस्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। का सबसे पहला रीजन तो इस सेक्टर का नाम। इस सेक्टर को हम जानते हैं मालवा के नाम। एक्चुअल वर्ड है संस्कृत का मालव, का हिंदी मीनिंग होता है श्री क्षेत्र, लक्ष्मी जी का निवास स्थल, लैंड ऑफ मनी। कि मालवा अपने स्टार्टिंग पीरियड से ही काफी फर्टाइल एरिया रहा है, सो रेवेन्यू अधिक से अधिक। सेकेंड इंपॉर्टेंस मालवा का, मालवा सेंट्रल इंडिया का भी सेंटर पॉइंट है। स्पेशली अगर हमें साउथ की ओर बढ़ना है तो मालवा को क्रॉस करना होगा। तो बहुत सारे लोगों के टारगेट पर आए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, बट सक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। फोर्टगढ़ को जीतने के बाद नेक्स्ट टारगेट करता है मालवा को। लास्ट परमार किंग हुए हैं महलक देव परमार। धोखे से उनका मर्डर करवाकर मालवा के अंदर मुस्लिम शासन की नींव। अब यहाँ से मालवा की सल्तनत दिल्ली के सुल्तानों के हाथ। उन्हीं से रिलेटेड गवर्नर्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बाद में वही लोग यहाँ के इंडिपेंडेंट सुल्तान बन जाते हैं। दैट मीन्स हम कहेंगे कि एक कल्चर को हटाते हुए न्यू कल्चर इस जगह पर डेवलप होने का काम शुरू हो जाता है। 1542 में शेर शाह सूरी मालवा को जीत ले और शेर शाह सूरी अपना गवर्नर बनाकर पहुंचाते हैं सुजात खान। शेर शाह सूरी का डेथ हो जाता है 1545। सुजात खान गवर्नर से सुल्तान हो जाता है। एंड सुजात खान की डेथ के बाद सुजात खान का बेटा मलिक बायजिद खान बाज बहादुर की उपाधि लेकर मालवा की गादी पर बैठता है। और बाज बहादुर के शासन के साथ ही एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी का जन्म होता है, रानी रूपमती एंड बाज बहादुर की लव स्टोरी। वैसे इस लव स्टोरी पर एक मूवी बन चुका है। हाँ, रानी रूपमती।
फिल्म का नाम है रानी रूपमती, गाना काफी फेमस रहा है। हाँ लौट के हाँ आजा। लौट के आजा मेरे मित्र, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ। जी हाँ, वैसे बहुत ओल्ड है, 58 का मूवी है। 1561 में अकबर की आर्मी आदम खान की लीडरशिप में बाज बहादुर को हरा देती है। मालवा पर रूल हो जाता है मुगल्स का। मुगल्स में लगभग सभी ने राज किया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कंटिन्यू अपने अपने गवर्नर्स के थ्रू मालवा पर रूल किए। एंड सबसे लास्ट में आते हैं 18 सेंचुरी ग्रेट मराठा सेनापति बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा जब मालवा को फतेह करते हैं, तो मालवा तो अपने आप में काफी बड़ा स्टेट था ही सही, मराठास और भी आगे बढ़ चुके हैं, गुजरात, राजस्थान वगैरह। बट जहां भी गए कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। सो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मराठा टेरिटरी बनाया जाता है, मालवा को भी इंक्लूड किया जाता है और छोटे छोटे स्टेट्स में से डिवाइड, वो स्टेट्स बनाए जाते हैं धार, इंदौर, उज्जैन, बड़ौदा, नागपुर। धार स्टेट पवार, इंदौर होलकर्स, उज्जैन सिंधिया, वडोदरा गायकवाड़, नागपुर भोसले। इन्हें गवर्नर बनाया जाता है जो अब तक राजा कहला रहा है। सो ये तो रहा है ऑल ओवर मालवा का हिस्ट्री। बट उस मालवा का एक्चुअल अगर हमें रॉयलनेस देखना है, रिचनेस देखना है, तो मांडू फोर्ट का विजिट करना जरूरी है। मांडू फोर्ट नहीं है, मांडू फोर्ट सिटी है जिसका एरिया है 42 स्क्वायर माइल। मांडू को एज ए फोर्ट जो सिलेक्ट किया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो है इसका नेचुरली काफी सिक्योर होना। सी लेवल से 2100 फीट की हाइट पर विंध्या माउंटेन रेंज का साउथ की ओर से लास्ट कॉर्नर, प्रॉपरली इस फोर्ट पर आकर अटैक कर पाना किसी के लिए आसान नहीं रहा है। सेफ होने के साथ साथ पॉपुलेशन से भरपूर किला रहा है। 11-12 सेंचुरी में इस फोर्ट की पॉपुलेशन रही है तकरीबन 5 लाख। दुनिया की 45 बिगेस्ट सिटीज में से काउंट किया जाता था। पॉपुलेशन के साथ साथ मालवा का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है। 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के मार्केट्स यहाँ पर हुआ करती थी। होली प्लेस भी रहा है। समथिंग 700 सनातन एंड जैन टेम्पल इस फोर्ट के अंदर रहे। इसे जो मंडप दुर्ग नाम दिया गया था, उसकी वजह यही थी, यहाँ कई बड़े बड़े मंडपों से, शिखरों से सजे हुए मंदिर हुआ करते। वाटर मैनेजमेंट बहुत बेहतर रहा है। समथिंग 1200 प्लस आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाई गई। ओवरऑल अपने आप में बहुत रिच एंड बहुत डेवलप फोर्ट रहा है मांडू। बट गोल्डन पीरियड की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परमारों तक सीमित रहा है। सुल्तानों का 300 ईयर्स का टाइमिंग अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये अपने डिस्ट्रॉय की ओर ही बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है 17 सेंचुरी से तो 19 सेंचुरी के बीच ये फोर्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका हो। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मांडू पहुंचते। 1958 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इमारतों को अपना हैंड ओवर करता है। तभी से इनका प्रोटेक्शन, इनका कंजर्वेशन जारी। नंबर ऑफ रूइंस की अगर हम बात करते हैं तो मांडू फोर्ट में जितने रूइंस है उतने इंडिया में हम्पी के अलावा और, बट यहाँ 300 प्लस ऐसे रूइंस है जिन्हें अब तक हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। हम लोग केवल वही चीजें देखते हैं या दिखा पाते हैं जिनका अपना कोई हिस्ट्री है या जो कुछ अपने आप में कंप्लीट है। उन्हीं में से मांडू साइटसीइंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जहाजमाल, जो फिलहाल अभी हम पीछे छोड़कर आ रहे हैं। हम अपने साइट सीन को स्टार्ट करने वाले हैं मांडू के सबसे यूनिक मॉन्यूमेंट हिंडोला महल से। ओके, मांडू का सबसे यूनिक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है हिंडोला महल। हिंडोल मींस हमारी मालवी लैंग्वेज, गुजराती, राजस्थानी, इनमें होता है झूला। हम बिल्डिंग का शेप देख पा रहे हैं, इसकी वॉल लाइक ए स्विंग पूरा स्लांट है, इसलिए इसे हिंडोला महल नाम दिया गया। कंस्ट्रक्शन 1469 सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी के समय का रहा है। उन्होंने इसे जो बनाया अपने एक दीवाने खास के तौर, कैबिनेट मीटिंग उनकी यहाँ पर अरेंज की जाती। बट इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है जो इसे यूनिक बनाती है वो है इस मॉन्यूमेंट का विदाउट बीम्स का होना। किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए इनसाइड लैंड लाइक के फाउंडेशन उसका बीम्स डालना जरूरी होता है, जो इसका नहीं है। इसलिए नहीं है, ऑलरेडी 2 फ्लोर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है जिसे डैमेज नहीं करना था। एज ए आर्किटेक्ट सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसी एक्सपेरिमेंट का एक वेल एग्जांपल है मॉन्यूमेंट। ये जो मॉन्यूमेंट है ग्रीक एंड इजिप्शियन आर्किटेक्चर का एक कॉम्बिनेशन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टोन का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर्स में पिलर्स रखे गए। ये ग्रीक आर्किटेक्चर के पिलर्स है, इन्हें इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि हम इन पर चाहे जितनी बड़ी इमारत खड़ी करें, ये अपनी जगह से नहीं हटेंगे, लेके वो लोग जो अपना पिरामिड्स वगैरह बनाते थे। बट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसकी वॉल को देख पा रहे हैं, पूरा स्लांट किया हुआ है।
ये कहलाती है बटरेस्ड वॉल, जो रोमन आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट ब्रिटेन वगैरह के अंदर जो एंशिएंट रोमन कैथोलिक चर्च होते हैं वो लगभग इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। आउटसाइड पर देखने पर हमें पूरा स्लैंट नजर आ रहा है, बट जब हम इनसाइड देखेंगे फुली स्ट्रेट नजर आएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। सेंटर के आर्चेस के ऊपर इस पूरे पूरे मोन्यूमेंट का वेट मैनेज किया हुआ है। ओके, जस्ट हमने देखा, हमें बाहर से स्लैंट नजर आया है ये, बट अब हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, हमको फुली स्ट्रेट नजर आ रहा है। एज ए दीवानी खास इसका इस्तेमाल किया गया है। नीचे की तरफ मिनिस्ट्री के लिए खास मेहमान महिलाओं के लिए ऊपर बालकनी बना हुआ है। हम देख पा रहे हैं इसके ऊपर छत नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं। छत भी माना गया है इस पर, बट वो माना गया है वुडन। वुडन इसलिए माना गया है, एक तो बिल्स नहीं है, वेट कम से कम रखना था, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी इसे अकोस्टिक डिजाइन करना, क्योंकि वुड में क्वालिटी होता है कि वो विंड फ्रिक्वेंसी के साथ वॉइस फ्रिक्वेंसी को बेहतर तरीके से ट्रैवल करा। तो देख सकते हैं रोमन डिजाइन से इंस्पायर होके बना है। मैं तो ब्रिटिश ब्रिटिश में रहते हैं ना, ब्रिटेन में उधर मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, वो उससे इंस्पायर्ड है ये सब। इधर रॉक्स देख सकते हो, वैसे इंस्पिरेशन से बना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तु का एक छोटा सा एग्जांपल है। वैसे तो जनरली हम उसे स्विमिंग पूल और बाथटब कहते हैं, बट इसे जो बनाया गया है वास्तु के लिहाज से बनाया हुआ है। ये देखिए टॉर्टर जैसा बना है, तो गाइड ने बताया टच डिजाइन बना है। पहुंच चुके हैं मंडू का सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट देखने के लिए। इसका नाम है जहाज महल, जिसका बेसिक फाउंडेशन रखा जाता है परमार डायनेस्टी के समय एज ए गेस्ट हाउस, जिसे बाद में 1469 में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी रिबिल्ड करवाते और अपना हरम डिक्लेयर कर देते अपनी क्वींस के रहने। अब इसे जो जहाज महल कहने की वजह रहा है, सबसे फर्स्ट इसका लेंथ के बराबर में 120 का लेंथ है सराउंडिंग वाटर बॉडी। रेनी सीजन में जब हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होंगे, वाटर लेवल होगा, बरसात हो रहा होगा, और स्पेशली जब यहाँ फॉग हो जाएगा। मड्डू में रेनी सीजन में अक्सर फॉग होता है। फॉग के दौरान जब हम टेरेस पर खड़े होंगे, तब हमें या तो पानी का ब्राइटनेस नजर आएगा या फॉग। इस तरह से आप समुद्र में किलोमीटर डिस्टेंस तक देख पाएंगे। सर वही व्यू हमें टेरेस से देखने को मिलता है। वो टाइम हमें फील कर रहे थे कि रियली हम कोई जहाज के टेरेस पर खड़े या कोई जहाज समुद्र में खड़ा है। तो चारों ओर पानी होने के कारण इसे नाम भी दिया जाता है जहाज। ये देखिए जल महल दिख रहा है, अभी पानी नहीं है, मतलब वो जल महल गाइड ने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। जल महल है उधर, सुंदर नजारा है, पानी नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए वाटर प्यूरिफायर है, कैसा लेक जैसा बना है, मस्त लग रहा है। और ऊपर से देख सकते हैं आप गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। नज़ारा है तो एक नंबर नज़ारा है। सो देख ले ऊपर से जहाज में, ऊपर से व्यू दिखा है। ये देखिए नीचे से व्यू दिखा रहा आपको, पूरा जहाज महल है, नीचे से व्यू दिखाता आपको, मस्त व्यू है। 360 से व्यू दिखा है आपको। सो हम आए बाज बहादुर पैलेस में देखने, क्या क्या इतिहास बताया है गाइड ने। दो गुम्बद जो हम देख पा रहे हैं, 48 आवर्स में कंप्लीट किया गया था रूपमती के नर्मदा जी के दर्शन के लिए, जहाँ से फिलहाल दर्शन अभी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, टॉप पर जाने के बाद केवल हमें आसपास का व्यू नजर आता है, सीरीज नजर आती है, बट रिवर के दर्शन नहीं होते। सो फ्रेंड्स हम आए अभी सेकंड साइड सीइंग की, इधर महेश्वर फोर्ट, वो विजिट करेंगे, देखेंगे कैसे है। और इधर भी गाइडेड टूर है, तो गाइड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू है, और जो ऊपर जो छत बना है वो टिकुड़ का बना है, सब लिखा है, डिटेल्स लिखा है, आप देख सकते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। महेश्वर पैलेस देख सकते हैं, दरवाजा अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं राजगद्दी का बना है, राजगद्दी है। ये अहिल्याबाई होलकर का फोटो है, ऊपर नाम लिखा है सबके नाम लिखे, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स अब नीचे जा रहे हैं। ये देखिए नर्मदा नदी, पावन नर्मदा नदी। ये देखिए अंदर का परिसर, इधर मंदिर जैसा बना है। अंदर से स्ट्रक्चर देखिए, ये मंदिर है, मंदिर दिख रहा है, शंकर जी का मंदिर है। अंदर पूरा व्यू देखिए आप, आसपास का नज़ारा, सुंदर नज़ारा है। तो फ्रेंड्स हम आगे मंदिर के अंदर, नंदी जी बैठे देख सकते हैं आप, जो सुंदर मंदिर है, सुंदर मंदिर है। चलो अंदर चलते हैं। कार्विंग देखिए आप, हाथी की कार्विंग, अंदर चलते हैं। सुंदर शंकर जी की पिंडी है। ये देख सकते हैं पूरा घाट है, मंदिर है, पूरा घाट है, बोर्ड भी है, सब मंदिर है। देख सकते हैं, देखिए बाहर से कैसा फोर्ट दिख रहा है, मस्त फोर्ट दिख रहा है। बहुत भीड़ है आज, अभी सब टूरिस्ट प्लेस हो गया, सब भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, कुछ लोग पानी में पैर भी मार रहे हैं। चले चलते आगे। सो फ्रेंड्स हम लोग का ये महेश्वर घाट घूम के हो गया। तो गाइड ने ज्यादा व्लॉग शूट करने को दिया नहीं, पूरा अलाउड नहीं है,
पता नहीं क्या रीजन है, जो कोई नहीं, थोड़ा सा मैंने चुप चुप के व्लॉग शूट किया और बाकी का बताया मैंने घाट के बारे में। और अब तक का आपको ये व्लॉग पसंद आया और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग करीब 9 सवा 9 बजे आ गए। सो डिनर किया, थोड़ा फ्रेश हुआ, रिलैक्स बैठा। आज का दिन इतना हेक्टिक नहीं था, ज़्यादा चलना भी नहीं था। और अब एक सवाल पूछता, हम अभी कल नेक्स्ट डे कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक की सीरीज़ कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बस ट्रिप के हमें 2 दिन बाकी है, सो और भी मज़ा आने वाला है। थोड़ा सैड भी हूँ कि ट्रिप एंड होने वाली है, मगर कोई नहीं, ऐसे ट्रिप तो और आते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सो अभी मैं सोने जाता हूँ कि कल सुबह वापस जल्दी उठना है। सो गुड नाइट, टेक केयर, लव यू और बाय।